गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। अपना जो लेसन चल रहा है अभी फिलहाल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी जो चुनावी राजनीति है, उसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। यानी जो इलेक्शंस हैं, जो चुनाव हैं, क्या ये लोकतांत्रिक हो सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज। यानी जो चुनाव हैं वो बहुत सारे तरीकों से कराए जाते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। जितने भी जो प्रजातांत्रिक देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, ठीक है, वो सब अपने देश के अंदर चुनाव करवाते हैं। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। लेकिन बहुत सारे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ठीक है, जहां लोकतंत्र नहीं है, जिन देशों में आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, वो भी कुछ किसी प्रकार से कुछ चुनाव वहां पे करवाते हैं। हाउ टू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। तो हम डिस्टिंग्विश का मतलब होता है कि अंतर करना। जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और जो नॉन डेमोक्रेटिक या फिर दूसरे जो कंट्री हैं, उनके चुनाव में और हमारे चुनाव में किस प्रकार से क्या अंतर है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। यानी जो लोकतांत्रिक चुनाव है उसको किसी दूसरे प्रकार के चुनाव से किस प्रकार से हम अंतर कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड दीज क्वेश्चंस ब्रीफली इन चैप्टर 2। जो हमारा दूसरा चैप्टर था उसमें ये जो क्वेश्चन था क्या कि जो वाई डेमोक्रेसी व्हाट डेमोक्रेसी जो अपन देख रहे थे उसमें, तो उसमें ये क्वेश्चन था, उसको हमने काफी ब्रीफली तरीके से उसको पढ़ा है। वी डिस्कस्ड मेनी एग्जांपल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी हमने बहुत सारा डिस्कस किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं वहां पे कि ऐसे देश जहां पे इलेक्शन तो कराए जाते हैं लेकिन सही तरीके से वो देश लोकतांत्रिक, वो चुनाव वहां पे लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। ठीक है, लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद ए सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक सिंपल लिस्ट सी है, 4 या 5 कुछ पॉइंट्स हैं इनमें। इसमें ये देखेंगे कि जो मिनिमम जो कंडीशन होती है, यानी एक शर्त होती है क्या कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक जो चुनाव हैं वो क्या और कैसे होते हैं, उनकी क्या शर्त है, उसकी क्या कंडीशन है, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट है एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। यानी हर किसी को चुनने का अधिकार होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि एवरीवन शुड हैव वन वोट, हर किसी को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए और हर एक उस वोट की जो वैल्यू है वो सबकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई पुरुष को भी वोट देने का अधिकार है, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार है, यानी महिलाओं के जो वोट की वैल्यू है वो कम हो जाए और पुरुषों के वोट की वैल्यू ज्यादा हो जाए। जैसे हमारे यहाँ पे कितनी एज में दे सकते हैं वोट अपन, 18 ईयर्स। जब 18 साल का कोई भी, चाहे लड़का है लड़की है, पुरुष महिला, जो भी मतलब जो भी इंसान 18 साल क्लियर कर लेता है उसको क्या मिल जाता है, राइट टू वोट, उसको वोट का अधिकार मिल जाता है और उनकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। दूसरी इसकी क्या है कंडीशन, सेकंड देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। यानी उनको जो उनमें से चुनाव जो करते हैं वो होना चाहिए। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। यानी जो पार्टीज हैं और जो उम्मीदवार हैं जो भी खड़े हो रहे हैं वो पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से इलेक्शन में भाग लेना चाहिए। शुड ऑफर सम रियल चॉइस, और कुछ ऐसी जो अपनी जो चॉइस है वोटर्स को, वो उनको ऑफर करनी चाहिए। तीसरा क्या है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। यानी तीसरा ये है कि जो चॉइस है, जो पसंद है, शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी वो रेगुलर तरीके से ऑफर करनी चाहिए, पसंद है वो। और जो चुनाव है वो आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स, यानी कुछ सालों बाद चुनाव करवाए ही जाने चाहिए। ये नहीं है कि एक बार चुनाव हो गया तो 10 साल तक फिर आगे चुनाव ही नहीं हुए। जैसे हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, हर 5 साल बाद क्या होते हैं, चुनाव हो जाते हैं। कई देशों के अंदर जैसे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने साल के लिए होता है, 4 साल का, हर 4 साल में उनके चुनाव होते हैं। तो वो जो कंडीशंस हैं, किसी देश में 5 साल के लिए, किसी में 4 साल के लिए, किसी देश में 6 साल के लिए भी है, तो वो इसमें बताया गई ये कंडीशन, तीसरी कंडीशन। फोर्थ क्या है, फोर्थ द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। यानी ऐसा कैंडिडेट जो लोगों के द्वारा लाया गया है या लोगों ने चुना है जिसको, उसको उसका मतलब चुनाव होना चाहिए। फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन
ए फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपुल कैन चूज एज दे रियली विश। यानी जो इलेक्शन यानी जो चुनाव है वो बिल्कुल एक निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से होने चाहिए, जहां पे लोग हैं जो जिस उम्मीदवार को पसंद करते हैं उसको चुन सके। यानी धांधलीबाजी जो हो जाती है, जैसे मान लो कोई, जैसे हम किसी भी पार्टी, जैसे किसी स्टेट के अंदर किसी भी पार्टी के विधायक हैं और कम से कम 4 या 5 कैंडिडेट्स खड़े हो गए, अब एक अनफेयर तरीके से भाई वो बूथ कैप्चरिंग करते हैं या फिर भाई फ्रॉड वोटिंग डालते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और जो कैंडिडेट्स हैं उनको यानी जो भी लोग हैं वो अपनी पसंद से उनको चुन सकें। अब इसमें था कि दीज माइट लुक लाइक एवरी सिंपल एंड इजी कंडीशन। अब ये काफी साधारण और आसान सी ऐसी शर्तें हैं, ठीक है, जो लागू हो सकती हैं, बट देयर आर मेनी कंट्रीज वर दीज आर नॉट फुलफिल्ड। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशंस? जो अभी 4 या 5 कंडीशंस अभी हमने पढ़ी हैं, इन कंडीशन, इन शर्तों को बहुत सारे देश हैं जो क्या करते हैं, लागू अभी नहीं कर रहे हैं वहां पे, यानी वो अपना थोप देते हैं बस। जैसे कि चाइना के अंदर क्या है, चाइना के अंदर कोई भी एक ही पार्टी है और उसके अंदर वो लीडर्स होते हैं, एक तरह से लोगों पे थोप दिया जाता है कि भाई ये लीडर अब आपका अगला प्रेसिडेंट होगा, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है चाइना के अंदर, ठीक है। अब यहां पे अगला क्या है, इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशंस टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन। यानी इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी शर्तें हैं जो चुनाव के माध्यम से हम हमारे देश के अंदर रख सकते हैं और हमें ये देखना है कि भाई ये किस प्रकार से एक लोकतांत्रिक चुनाव हम करवा सकते हैं। तो आज हमारा यही था कि व्हाट मेक एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, किस प्रकार से जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक तरीके से हो सकते हैं, ये पढ़ा है। तो इसको एक बार दोबारा से आप रिवाइज कीजिए। कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया तो वो मेरे से बेझिझक आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।